दोस्तों, एक व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए, करोड़ों की दौलत कमाता है। लेकिन एक समय उसको लकवा मार जाता है, वह असहाय हो जाता है। तब उसके घर वाले उसको एक नौकरानी के सहारे छोड़ देते हैं। यहां तक कि उसकी जो जीवन संगनी होती है, उसकी पत्नी होती है, वह भी उस व्यक्ति से दूरी बना लेती है। दोस्तों, उस व्यक्ति के लिए उस नौकरानी को ऐसा ऐसा काम करना पड़ता है कि जो सिर्फ एक पत्नी ही कर सकती है। वो कई सालों तक बिस्तर पर पड़ा रहा। वो नौकरानी भी उसके साथ ही रही। दोस्तों, वह व्यक्ति अपनी पत्नी और अपने बच्चों से इतना निराश हो जाता है कि अब वो मरना चाहता था। लेकिन उसके सीने में एक राज छुपा हुआ था, जिसे वो सिर्फ और सिर्फ अपनी पत्नी को बताना चाहता था। लेकिन अब पत्नी तो साथ में रहती नहीं थी। अब वह नौकरानी है, उसके लिए पत्नी से ज्यादा अहमियत रखती थी। तो दोस्तों, वो राज की बात वो अपनी नौकरानी से बता देता है, या यूं कहें कि बताना पड़ता है। दोस्तों, एक बहुत ही रोचक, बहुत ही ये दिलचस्प कहानी। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस ये रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये जो कहानी है यह है उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर की। एक व्यक्ति जिनका नाम मोहनदास होता है। ताउम्र उन्होंने बेशुमार पैसे कमाए, दिन रात मेहनत करते रहे। जब वो जवान थे तो आसमान को भी झुका देने की ताकत रखते थे। समझते थे कि पूरी दुनिया को मुट्ठी में किया जा सकता है। लेकिन जैसे उनके ऊपर एक विपत्ति पड़ी, दोस्तों, वो समझ जाते हैं कि ना तो कुछ लेकर आए हैं, ना ही कुछ लेकर जाएंगे। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। यानी कि जो हकीकत, जो सच्चाई का सामना है, जब वो करते हैं तो दोस्तों उनकी भी आंखें खुल जाती है। अब उनके पास 4 बेटे होते हैं और उनकी पत्नी होती है। लेकिन दोस्तों, एक दिन आधी रात को उनको लकवा मार देता है। पूरे परिवार वालों को सुबह पता चलता है। रात भर वो बिस्तर पर पड़े रहे। अब परिवार में खलबली मच जाती है, उनको लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, रात का वक्त बीत चुका था। डॉक्टर कहते हैं कि इनको लाने में बहुत देर हो चुकी है। अब सेहत में सुधार हो पाना जो है वो बहुत ही मुश्किल है। हो सकता है कि जब तक ये जिए पूरी उम्र इन्हें बिस्तर पर ही गुजारना पड़े। ये भी हो सकता है कि जिंदगी में कभी ठीक भी हो जाए। अब दोस्तों, 10-15 दिन तक वो हॉस्पिटल में रहे, सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ। और उसके बाद उनके घर वाले उन्हें अपने घर ले आते हैं। अब उन्हें ताउम्र बिस्तर पर ही रहना था, सब कुछ उनका बिस्तर पर ही होना था। हॉस्पिटल में थे तो स्टाफ था, वह सब कुछ कर देता था। लेकिन अब सवाल यह था कि घर पर उनका ये सब कौन करे। बिस्तर पर ही लैट्रिन, बाथरूम, सब कुछ, नहलाना धुलाना, कपड़े बदलना, खिलाना पिलाना, यानी जो भी कुछ था बिस्तर पर ही करना था। बिस्तर से वो उठ ही नहीं सकते थे। तो जो उनकी पत्नी थी, कुछ दिन उनके साथ एक घर में नौकरानी होती है। वो नौकरानी का नाम सुमन होता है। पत्नी और नौकरानी काम करते रहे। सुमन की मदद से जो पत्नी थी वो करती रही। लेकिन जब एक हफ्ते का वक्त बीत जाता है तो फिर वो सोचती है, जो पत्नी होती है, कि अब ये तो ठीक होने वाले हैं नहीं, मैं कब तक ऐसे ही इनकी सेवा करती रहूंगी। तो एक दिन वो नौकरानी से बोलती है कि ऐसा है कि जो भी करना है तुम ही करो, अब मुझसे ये सब नहीं करा जाएगा। नौकरानी कहती है कि ठीक है, मैं कर दूंगी, लेकिन आप यहाँ पर रहोगी तो मैं सारा काम कर दिया करूंगी। लेकिन दोस्तों, वो जो पत्नी थी वो 2-4 दिन वहां पर रहती है और फिर उसके बाद वो वहां से अपने बेटों के घर चली जाती हैं। बेटे दूर रहते थे। अब ये जो मकान था, ये मोहनदास जी का पुराना मकान था। इस पुराने मकान में उनको नौकरानी के सहारे छोड़ दिया जाता है। नौकरानी उनका सारा काम करने लगती है। जब 2-4 दिन बीत जाते हैं, सेठ जी देखते हैं कि मेरी पत्नी दिखाई नहीं दे रही है। तो सुमन से कहते हैं कि सुमन, वो तुम्हारी मालकिन कहाँ है, दिखाई नहीं देती। सुमन कहती है कि सेठ जी, मालकिन जो है वो तो चली गई है भैया लोगों के पास, और उन्होंने मुझे यह सब करने के लिए कहा है। अब सेठ जी दोस्तों संकोच में पड़ जाते, कहते तू मेरा क्या क्या करोगी। तो नौकरानी बोलती है कि सेठ जी, जो जरूरत पड़ेगी वो मैं सारा करूंगी, इतने दिनों से तो कर ही रही हूं। वह नहीं थी तब भी मैं कर रही हूं, वो साथ में थी तब भी मैं करती थी। अब सेठ जी बहुत निराश हो जाते, उनकी आंखों में आंसू आ जाता है। अब वह भी मजबूर थे, लाचार थे, करते तो क्या करते, चारपाई पर पड़े रहना था।
नौकरानी आती थी, उनका सर भी दबाती थी, उनको नहलाती थी, धुलाती थी, कपड़े भी बदलती थी। जो एक काम पत्नी को करना चाहिए वह सब कुछ जो है वो नौकरानी करती है। अब नौकरानी और सेठ जी के बीच में दोस्तों कोई पर्दा रह नहीं जाता है। कपड़े वगैरह बदलती है तो क्या पर्दा। अब वैसे भी जो मरीज होते हैं हॉस्पिटल में तो उनका जो है स्टाफ करते हैं, लेकिन ये घर था, घर पर उनके परिवार थे, उनकी पत्नी थी, हॉस्पिटल तो था नहीं, जो नौकरानी थी वो भी कोई डॉक्टर या नर्स तो थी नहीं, लेकिन अब उसकी मजबूरी थी, बेसहारा थी, गरीब थी वो भी, तो ये सब करने लगती है। धीरे धीरे जो मोहनदास थे, जो उनके परिवार वाले थे, 15 दिन पर आते थे, कभी 2 हफ्ते में, 2 महीने में आने लगे। जो बेटे थे फिर वो और दूरियां बढ़ा देते हैं, 4-4 महीने तक गायब रहते थे। पत्नी का भी यही हाल होता था, पत्नी भी 2 महीने 3 महीने में सिर्फ उनको देखने के लिए आती थी। अब नौकरानी का घर वहां से 3 किलोमीटर दूर था, लेकिन जब उसने देखा कि सेठ जी को आधा घंटा भी नहीं छोड़ा जा सकता अकेले, तो वहां से अपना घर सेठ जी के घर के बगल में शिफ्ट कर लेती है। उसके पास 2 बच्चे होते हैं, दोनों बच्चों के साथ बगल के घर में ही रहती है। बगल के घर में क्या, 24 घंटे तो उसे यहीं पर रहना था, सेठ जी के ही साथ। उसके बच्चे जो थे वो जरूर जो है उस बगल वाले घर में रहते थे। कभी कभार उनको देखने वो चली जाती थी, देख आती थी। जो खाना था वो सेठ जी के घर पर ही बनाती थी और वही खाना भी वो बच्चों को पहुंचा देती थी। अब दोस्तों जो सेठ जी थे वो पूरी जिंदगी मुनाफे का सौदा किए थे, हमेशा फायदे का सौदा किए थे। तो उनके बेटे भी यही गुण जानते थे। उन्होंने भी सेठ जी से यही सीखा था कि हमेशा फायदे का ही बिजनेस करना चाहिए। तो दोस्तों अब जो सेठ जी की हालत थी उसके मुताबिक वह उस परिवार के लिए नुकसान बन रहे थे, बहुत नुकसान पहुंचा रहे थे। जो सुमन थी उसकी सैलरी थी, इसके अलावा उनके दवाइयों का खर्चा, तमाम ऐसी चीजें जो उनके बेटों को, उनके परिवार वालों को कहीं ना कहीं भारी पड़ने लगता है। हर महीने के 30-40 हज़ार रुपये खर्चा आता था। जो उनके बेटे थे वो सोचने लगते हैं कि अगर ये मर ही जाए तो अच्छा है। परिवार का हर सदस्य यही चाहता था कि ये मर जाए तो अच्छा है। शायद कहीं ना कहीं पत्नी भी चाहती थी। लेकिन दोस्तों जो सेठ जी थे उनकी इच्छा थी कि अभी वो और जिए, अपने पोते पोतियों की शादी देखें। लेकिन दोस्तों जो नौकरानी थी वो चाहती थी कि सेठ जी जिंदा रहें, क्योंकि जब तक यह जिएंगे तब तक मेरा खर्चा चलता रहेगा, काम चाहे जो भी करना पड़े। और वैसे भी उसके अंदर इंसानियत थी, दया भाव था, तो इसलिए वह चाहती थी कि अगर यह जीना चाहते हैं तो ये जिए। और वो नौकरानी से भी चर्चा करते रहते थे कि मेरे बहुत सपने थे, लेकिन सब कुछ सपना जो है भगवान ने तोड़ दिया, मुझे लाकर इस चारपाई पर पटक दिया। अब दोस्तों बिस्तर पर पड़े पड़े सेठ जी को 5 साल बीत जाते हैं। एक दिन वो नौकरानी से कहते हैं, सुमन आओ मेरे पास, आओ मेरे पास बैठो। दोस्तों उनके पास जाकर बैठ जाती है, कहते हैं अपना हाथ मेरे हाथ में दो। उसका हाथ अपने हाथ में ले लेते हैं। सुमन से कहते हैं, सुमन मैंने सारी जिंदगी अपने परिवार के लिए कमाया, बच्चों को बेहतर शिक्षा दी, उनके बिजनेस को खड़ा किया, लेकिन आज उन्होंने मुझे बेसहारा छोड़ दिया। अब तक तो मैं जीना चाहता था, लेकिन अब मैं जीना नहीं चाहता हूं। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम बता दो। नौकरानी कहती है, सेठ जी मुझे क्या चाहिए, सैलरी तो मिल ही जाती है, जैसे तैसे लेट लतीफ ही सही, आपके बेटे तो दे ही देते हैं। मैं बस यही दुआ करती हूं कि अगर आप ठीक हो जाएं तो एक बार तो बहुत अच्छा होता। सेठ जी कहते हैं कि देखो इसकी उम्मीद तो नहीं है, तुम तो देख ही रही हो 5 साल से अब तक मुझे खड़ा होना होता तो मैं खड़ा हो जाता। लेकिन यह बताओ कि तुम्हारे जो दोनों बच्चे हैं, तुम्हारा लड़का है लड़की है, ये दोनों क्या करते हैं। अब दोस्तों सुमन कहती है, सेठ जी मेरा जो बेटा है अंडे की दुकान लगाता है, ठेला लगाता है, अंडा आमलेट बेचता है, और उसी के साथ ही मेरी बेटी भी रहती है, उसकी वो मदद करती है। अब सेठ जी ये बात सुनते बहुत निराश हो जाते हैं, उसके हाथों को अपने हाथ में कस के पकड़ लेते और कहते हैं, देखो एक पति की पत्नी सब कुछ होती है, लेकिन अब वो मेरे साथ नहीं रहती। 2-3 महीने में एक बार आती है, शायद यह देखने के लिए आती है कि मेरे मरने में अभी और कितने दिन बचे हैं, कितने दिन और बाकी हैं।
मैं भी उसका दोष नहीं दे सकता, क्योंकि जिस हाल में हूं शायद कोई भी पत्नी जो है यही सोचे, यही करे, तो उसका क्या दोष है। मैं उसका कोई दोष नहीं दूंगा। लेकिन मेरे पास कुछ ऐसा है कि मैं चाहता हूं कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मेरी औलादों में, क्योंकि मैंने सारा दुनिया देखा है, तो कोई किसी का नहीं होता, मुझे पता है। तो कहीं ना कहीं मैं भी यही सोचता था कि मेरी औलादों में अगर कोई मुझे नहीं होगा तो उसके लिए भी मैंने कुछ इंतजाम करके रखा हुआ था। और देखो आज वो हकीकत मेरे सामने आ गई है, मेरा कोई नहीं है। तो मेरे बैंक में कुछ पैसे पड़े हैं, मैंने कुछ सोना रखा हुआ है लॉकर में, क्योंकि जब मेरे मित्र लोग सोने में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे तो पैसा लगा रहे थे, मैंने भी लगा दिया और उसको मैंने कहीं रख दिया है अपने इन्हीं दिनों के लिए। शायद भगवान ने मेरे अंदर इतनी बुद्धि दी थी और शायद उन्होंने ये सोचा था कि मुझे यही दिन देखना पड़ेगा, तो इसीलिए मैंने रखा हुआ है। लेकिन अब पत्नी तो मेरे साथ रहती नहीं है, मेरे बच्चे भी नहीं हैं मेरे साथ, तो मैं चाहता हूं कि वो मैं सब कुछ तुम्हें दे दूं और तुम जो मेरा इतना काम कर रही हो, तुम ही जाओ, अपनी दुनिया देखो, तुम भी जाओ। कब तक मेरे पीछे पड़ी रहोगी? अब मैं जीना भी नहीं चाहता और तुम मुझे छोड़ दोगी तो ऐसे भी मैं हफ्ते 10 दिन में यहीं खाट पर पड़े पड़े मर जाऊंगा। खाना नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, तो कब तक जीऊंगा और इस तरह जीने से फायदा भी क्या है। अब नौकरानी जो है दोस्तों, उनका हाथ वो पकड़े रहते हैं और वो रोने लगती, कहती सेठ जी आप मरने की बातें मत करो। रही बात कुछ लेने देने की, तो हर किसी की इच्छा होती है कि उसे कुछ मिले। आपके घर में धन दौलत की कमी नहीं है, आप अगर थोड़ा सा मुझे दे देंगे तो बहुत खुशी होगी। लेकिन जहाँ तक सवाल है कि बहुत सारे पैसों की, बहुत सारे दौलत की, तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे कोई लालच नहीं है। मुझे बस अगर 1 लाख 2 लाख रुपया आप दे देंगे तो मैं अपने बेटे के लिए कहीं अच्छी सी दुकान खुलवा दूंगी और उसके जीने खाने का सहारा हो जाएगा। तो बोलते हैं ठीक है, एक दिन तो मुझे बैंक ले चलने का इंतजाम करो, कोई जान ना पाए। अब दोस्तों एक दिन जो है वो अपने बेटे को बुलाती है, जो अंडा बेचता था, नौकरानी। और उसके बाद वो बेटा घर में आता है, तो बेटे के साथ जो उसकी बेटी सुमन थी वो भी, ये तीनों लोग मिलकर सेठ जी को बैंक में लेकर जाते हैं, जहां पर दोस्तों मोहनदास जी ने 15 साल पहले 20 लाख रुपए जमा कर रखे थे। अब वो जो है 40 लाख से भी ऊपर हो गया था। इसके अलावा 1 किलो उन्होंने सोना रख रखा था, वो लॉकर में रख रखे थे। खाता खुलवाते हैं मैनेजर से मिलके और सारा कुछ उसके नाम कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों घर चले आते हैं। अब एक नौकरानी को दोस्तों 70-80 लाख रुपए मिल गए, अब उसे क्या चाहिए? वो सोचती है, उसके बाद अब वो सोचने लगती है कि ये तो मेरे मरीज नहीं है, मेरे सेठ नहीं है, मेरे मालिक नहीं है, अब तो ये मेरे भगवान हैं, इन्होंने मेरे लिए कुछ इतना कुछ किया है। दोस्तों अब वह और समर्पण से उनकी सेवा करने लगती है। वह कहती है सेठ जी आपने जो मुझे पैसे दिए हैं उन्हीं पैसों में से आप कहीं अपनी बेहतर ढंग से इलाज करवाइए। अब दोस्तों वो जबरदस्ती उनके साथ करने लगती है और वहां से ले जाकर हॉस्पिटल में दिखाने लगती है, क्योंकि जो बेटे थे बड़ी मुश्किल से उसकी ही तनख्वाह देते थे, तो दवा कहां से कराते। अब जब वो जाती है अच्छे डॉक्टर के पास, डॉक्टर देखते कहते हैं ठीक है दवा कराओ, एक्सरसाइज कराओ और जो भी होगा देखा जाएगा। वो 2-4 लाख रुपए उन पैसों में से सेठ जी के पीछे खर्च कर देती है, अच्छे डॉक्टर को दिखाती है, रेगुलर दिखाती है, उनका एक्सरसाइज वगैरह करती है, मालिश करती है। 1 साल के अंदर अंदर दोस्तों वो चारपाई से उतरकर खड़े होने लगे। 1 साल और बीतता है, बैसाखी लेकर चलने लगे और दोस्तों 1 साल का और वक्त बीतता है, 50% वो ठीक हो जाते हैं। उनकी जो जिंदगी थी थोड़ी सी बेहतर हो जाती है। अब परिवार वाले जिन्होंने उम्मीद छोड़ दी थी कि अब ये ठीक ही नहीं होंगे, यही सोचते थे कि एक दिन ये मर जाएंगे और जो नौकरानी हमको सूचना दे देगी हम लोग जाएंगे, उनका जो है अंतिम संस्कार कर देंगे, उसके बाद जो है क्रियाक्रम कर देंगे। ये 100% उन लोगों ने सोच रखा था। लेकिन सेठ जी जब ठीक हो जाते हैं तो उसके बाद दोस्तों फिर भी उनको कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ये बात और है कि जो पत्नी थी उसे थोड़ी खुशी होती है, वहां पर आने जाने लगती है। अब दोस्तों सेठ जी पूरी जिंदगी जो है स्क्रैप का काम किए थे, उसी में जो उनको नॉलेज था, अब वो उस लड़के के लिए भी, जो सुमन का लड़का था, उसके लिए भी दुकान खुलवाने की सोचते हैं। जब परिवार वाले सुनते हैं, बेटे सुनते हैं, तो उसका विरोध करते हैं, पत्नी भी विरोध करती है।
कहते हैं कि ऐसा भी क्या पड़ा था, नौकरानी तो पैसा लेती ही थी, तनख्वाह तो लेती ही थी, कोई फ्री में तो करी नहीं है। लेकिन दोस्तों अब लोगों को क्या पता कि सेठ के लिए उस नौकरानी ने क्या किया है और सेठ जी ने उस नौकरानी के लिए क्या किया है। दोस्तों वो किसी की बात नहीं मानते, उसका दुकान खुलवा देते हैं, वो लड़का भी कमाने खाने लगता है। उनके बच्चे जो है वो महीने में 2 महीने में एक बार आते थे, लेकिन जो लड़का था नौकरानी का वो हर दूसरे तीसरे दिन वहां पर आता था, सेठ जी का हाल चाल पूछता था। सेठ जी को ये बहुत अच्छा लगता था। सेठ जी से कहता था, सेठ जी हम आपके ऋणी रहेंगे। हमेशा उसे गुर सिखाते रहते थे बेटा कैसे आगे बढ़ना चाहिए। अब उन सेठ जी को 2010 में लकवा मारा था और दोस्तों 2019 में वो अपने पैरों पर खड़े होते हैं और आज उनकी उम्र करीब 70 साल की है, स्वस्थ है और नौकरानी भी आज उन्हीं के साथ रहकर उनकी सेवा कर रही है। उनकी पत्नी जो है वो भी अब सुमन के साथ रहती है और सुमन जो है वो उनका जो है वो अच्छे तरीके से देखभाल करती है। सुमन का जो लड़का अच्छे पैसे कमाता है। तो दोस्तों जो इंसानियत है, मानवता है, अगर सबसे बड़ा धर्म तो यही है। अगर किसी के अंदर इंसानियत नहीं है, दया नहीं है, तो कितना भी राम नाम जप ले दोस्तों सब बेकार है। तो फिलहाल ये रही कहानी, आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताओ। इसी प्रकार की कहानी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।